हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई तथा व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर है के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां आर गोले की त्रिज्या होती है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, जहां आर बेलन की त्रिज्या होती है और एच बेलन की ऊंचाई होती है। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें बेलन की ऊंचाई और व्यास दे रखा है। तो यहां से लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई दी हुई है एच बराबर 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना, डी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्तीय क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई व्यास प्रत्येक 12 सेंटीमीटर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, हमें प्रश्न में गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम गोले की त्रिज्या को R1 ले लेते हैं और बेलन की त्रिज्या को हम R2 ले लेते हैं और ऊंचाई को H2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों के सूत्र रखते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा था हमने, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ R1 से प्रदर्शित किया है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, यहाँ R2 H2 होंगे। तो सभी के मान रख दीजिए। सबसे पहले यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो 2 गुणा R1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो R1 स्क्वायर बराबर R2 का मान 6 सेंटीमीटर आया था और H2 का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 12/2, 2 से ये 6 3 बार कट जाएगा, तो कितना आएगा, R1 स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से R1 बराबर वर्गमूल के अंदर 36, तो R1 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें सी वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विकल्प सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।